ये बात शुरू हुई कानपुर से, जहां कानपुर में थी यहाँ नसीम सोलंकी पूजा अर्चना कर रही थी। बात चली गई बरेली तक। बरेली से क्या हुआ, नसीम को लेकर फतवा जारी किया गया है। कानपुर के सीसामऊ से आपको बताएं प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनावों के दौरान इनका नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद ये तस्वीर सामने आ गई। सपा नेता इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी आपको बताएं 7 साल की सजा हुई। एक महिला के घर को इन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद उस पूरे मामले में जांच हुई, दोषी करार दिए गए, विधायकी चली गई, जेल चले गए और उसी सीट से अब चुनावी मैदान में उतरी है नसीम सोलंकी, जिनकी पूजा पाठ करने की तस्वीर आज आपने देखी। सजा की वजह से ही इरफान की क्योंकि विधायकी चली गई तो अब उनकी पत्नी यहाँ पर अब वोट बैंक साधने की कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि ये नया रूप समाजवादी पार्टी की एक नेता का आप देख पा रहे हैं। हिंदू वोट बैंक पर नसीम सोलंकी की नजर है और यही वजह है कि वो हिंदुओं को क्या खुश करने के लिए इस तरह से पूजा पाठ कर रही हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि अब इसको लेकर वो कुछ कह नहीं पा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है वो बचने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये क्यों चुनावी मैदान में, लेकिन जो हम कह रहे थे कि बरेली तक मामला पहुंच गया है क्योंकि फतवा तो बरेली से जारी हुआ है। आपको बताएं नसीम की जो ये शिव साधना है इससे मौलाना नाराज हो गए, उन्हें ये पसंद नहीं आई शिव साधना। उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए फतवा जारी कर दिया गया। सिर्फ नाराजगी या बयानबाजी नहीं हुई, सीधे फतवा जारी हुआ है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी कर दिया है नसीम सोलंकी के खिलाफ। सोलंकी को शरीयत की याद दिलाने लगे बरेलवी। नसीम को अपनाने होंगे शरीयत के कानून, ये कहा गया उनकी तरफ से। शरीयत में मूर्ति पूजा हराम है और ऐसे में मूर्ति पूजा क्योंकि की है नसीम सोलंकी ने, ऐसे में तौबा करने के लिए यानी कि माफी मांगने के लिए कलमा पढ़ना होगा नसीम सोलंकी को। क्या कह रहे हैं रजवी, किस तरह से नसीम सोलंकी को नसीहत दे रहे हैं, शरीयत को फॉलो करने की बात करें। पहले एक बार आपको सुनवा देते हैं जल्दी से। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे। तो सुना आपने, रजवी कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तौबा कर लें, कलमा पढ़ लें, तमाम बातें कह रहे हैं रजवी। वहीं आपको बताएं इसको लेकर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है, पूछ रही है कि ये कैसी झूठी आस्था है, क्या ये चुनावी स्टंट है। सुनिए जरा बीजेपी किस तरह से प्रहार कर रही है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है। जब तक नसीम सोलंकी पूजा अर्चना करने पहुंची थी उनका स्वागत किया गया, पूजा अर्चना करवाई गई, लेकिन जब ये पता चला कि फतवा जारी हो गया है तो हिंदू संगठनों का भी गुस्सा फूट पड़ा कि वो कह रहे हैं कि शरीयत फॉलो करनी है तो हमारा भी मंदिर अपवित्र हो गया। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर में मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। इसी मंदिर में गई थी नसीम सोलंकी और इसका शुद्धिकरण किया गया क्योंकि हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि अगर पूजा कर ली तो ऐसा क्या हो गया, ऐसे में उन्होंने भी अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर किया। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं जो ये शुद्धिकरण हुआ इसको लेकर क्या वहां पर किस तरह की नाराजगी उनके अंदर थी, पहले वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए नसीम की पूजा से हिंदू संगठन नाराज हो गए क्योंकि फतवा जारी हुआ। मंदिर समिति ने यहां पर नाराजगी दर्ज कराई, प्रश्न खड़े किए। पुजारियों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया है, पूरी तरह से उसे शुद्धिकरण कैसे किया गया, हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर मंदिर में छिड़काव करवाया गया। गंगा जल से शिवलिंग को भी शुद्ध किया गया है क्योंकि इसी की पूजा अर्चना यहां पर की थी नसीम सिद्दीकी ने और इसको लेकर प्रश्न अब खड़े हुए हैं। वहीं आपको ये बताएं कि जो तमाम दल हैं ये सियासी सहूलियत के हिसाब से चीजें करते हैं और समाजवादी पार्टी की एक नेता नसीम सिद्दीकी का इस तरह से सहूलियत के हिसाब से पूजा
करना पहले तो मौलवियों को नागवार गुजरा, और जब इस पर नसीम से सवाल पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो वो फिर ढुलमुल रवैया अपनाने लगी। यानी अपना जो उन्होंने कुछ किया, जो पूजा की, उसको लेकर भी वो जवाब नहीं दे पाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए सभी प्रत्याशी दमखम दिखा रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है। सभी 9 सीटों पर कांटों की लड़ाई है। ऐसे में सभी प्रत्याशी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विपक्षी खेमे के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। वोट बैंक की राजनीति करते करते सपा की सीमा मऊ प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2 धर्मों के बीच में फंस गई हैं। सीमा मऊ के बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में दिवाली की रात उन्होंने महादेव के दर्शन किए, दिवाली के दीप जलाए, अपनी जीत की कामना की। नसीम सोलंकी को लगा था कि उनकी शिव साधना से हिंदू वोटर खुश होगा, उन्हें वोटों का आशीर्वाद देगा, लेकिन शिव के आगे सर झुकाना कट्टरपंथी मौलानाओं को रास नहीं आया। बरेली के मौलाना ने शरिया कानून की याद दिलाते हुए नसीम सोलंकी के खिलाफ में फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी हुआ तो नसीम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनसे जब फतवे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पार्टी, वोट बैंक और सेकुलरिज्म से ऊपर मौलाना के फतवे को रखा। उनका रुतबा बहुत ऊपर है, तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने जो बोला उस चीज़ का हम ख्याल रखें। नसीम सोलंकी का मानना है कि मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का ओहदा उनकी पार्टी और सेकुलरिज्म के ऊपर है। नसीम ये भी कह रही हैं कि वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने पर मंदिर में दाखिल हुई, उनके कहने पर ही जलाभिषेक हुआ। हम सिर्फ जो मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के, हम उनकी खुशी के लिए गए थे कि आप वहाँ चल के हमारे लिए दीपावली की दिया जलाइए और सबको शुभकामनाएं दीजिए। बस मेरा ये मकसद था मंदिर जाने का। नसीम सोलंकी उस पार्टी की प्रत्याशी हैं जो पीडीए का राग अलापती है, जो लखनऊ में पोस्टर लगाकर दावा करती है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये उसी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनकी मुखिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में नसीम सोलंकी भी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं। जहां धर्म की बात आई वहां चुप्पी साध ली, और जहां वोट बैंक की बात आई वहां फिर दावा कर दिया कि आगे मंदिर जाएंगी। हम मंदिर जाएंगे, हम अपने इस्लाम पे बहुत हम किसी का धर्म को अपना नहीं रहे हैं, पर हम धर्म को सम्मान करते हैं। हम हर वर्ग के धर्म का हम सम्मान करते हैं। उसके बाद हम वहाँ भी गए थे गुरुद्वारे, और मुझे आजकल में चर्च भी जाना है, तो उसको भी आप लोग दिखाइए कि हमारे लिए कोई वर्ग बटा हुआ नहीं है। हम अपना किसी का धर्म अपना नहीं रहे हैं, पर हम किसी का अपमान भी नहीं कर रहे हैं। सनातनी हमेशा दूसरों की भावना की कद्र करते हैं। नसीम सोलंकी मंदिर में पूजा करने पहुंची तो उन्हें रोका नहीं गया, लेकिन जब मंदिर जाने पर मौलाना ने फतवा जारी किया तो सनातनियों का गुस्सा फूटा। मोहतरमा नसीम सोलंकी आके जलाभिषेक कर गई। हमारे धर्म ने कहीं विरोध नहीं किया। जो उनके मौलाना हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, वो उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। हम स्वागत करते हैं उन धर्मगुरुओं का। उन्होंने एक अच्छी बात करी है। अब उनसे दोबारा निवेदन है कि एक और फतवा जारी करें कि जो इस बाबा को मानते हैं उनके इलाके में वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। मौलाना ने शरीयत में मूर्ति पूजा को हराम बता दिया तो मंदिर समिति ने पूरे परिसर का शुद्धिकरण हरिद्वार से गंगा जल मंगा कर दिया।